अब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन अननोन। सर आप मेरे ट्यूशन टीचर से मिले? कौन से टीचर से? ट्यूशन टीचर आज तो गई थी स्कूल में। ये कौन ट्यूशन टीचर? आप ही से रिजल्ट तो लेके आई। नहीं तो। मैम आई थी आपकी? क्या सर? मैम आई थी रिजल्ट लेने। मेरा नहीं आई थी, यश का लेने गई थी। पता नहीं, उस समय मैं नहीं था। सिंबल। ठीक ना? सिंबल में कैसे लिखते हैं? सिंबल है आपका इस तरह से, ये वाली। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। ये सबसेट का सिंबल है। ठीक ना? अगर इसको और अच्छे से लिखना होगा तो लिखेंगे ए, और इस तरह के एक सिंबल देंगे, और बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज। कैसे पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट कहने का मतलब छोटा सा सेट, सेट का टुकड़ा। हम्म, देखो एग्जाम्पल। ए कोई सेट है 1 2, एंड बी कोई सेट है 1 2 3 5, इस तरह से। ठीक है? आप देखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। ए का जितना भी एलिमेंट है 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ये लिखना सभी लोग सीखे क्या? ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे चेक करेंगे कोई सबसेट है या नहीं? कैसे चेक करेंगे कोई भी सबसेट है या नहीं? तो उसका एलिमेंट चेक करेंगे, क्या उस सेट का एलिमेंट बाद वाले सेट में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक ना? हाउ टू चेक। इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी? क्या ए जो सेट है वो बी में प्रेजेंट है? तो बोलो अगर यस है तो बोलोगे ये ए इज सबसेट ऑफ बी। नो, तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ए कोई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक ना? और बी कोई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है 1। ठीक। तो क्या हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? ये ट्रू है या फॉल्स? इसमें तो कोई एलिमेंट रहेगा तब ना चेक करोगे जी, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्या ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं। जैसे इसका लॉजिकल आंसर दीजिए। जैसे आपके क्लास में कोई टीचर जाते हैं और बोलते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हो, क्या ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, टीचर बोलते हैं क्या इस क्लास में वैसे स्टूडेंट बैठे हो जिसको एकदम हिंदी में 100 नंबर आया है? ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो स्टूडेंट का संख्या कितना है? 0। इट मीन्स उसी क्लास में बैठा हुआ है, मैथमेटिकली देखा जाए तब। ठीक ना?
तो ये कैसा है, ट्रू। empty set is subset of every set. Note, empty set is subset of every set. empty set is subset of every set. कोई परेशानी? empty set is subset of every set. अब पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब, a set A is called proper subset if B of B, if every element of A is in B। जितना भी एलिमेंट ए हो वो तो बी में हो, और ए और बी आपस में बराबर नहीं हो, उसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक ना? जैसे 1 और 2 इस तरह से हमने लिख लिया, एक सेट है, ए इक्वल टू सेट है। बी कोई एलिमेंट हमने इस तरह से लिख लिया, 1 2 3। ठीक ना? तो ए इज सबसेट, ए इज सबसेट तो है ही, लेकिन सबसेट में कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर है तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक ना? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, जितना भी एलिमेंट ए का है वो तो बी में है, लेकिन और ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक ना? ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे करके एक और लिखो तो, ए कोई सेट हमने लिख दिया ऐसे करके 0 1 2 3। बी भी कोई सेट लिख दिया ऐसे करके 0 1 2 3। तो ये ए इज सबसेट ऑफ बी, इनमें से कौन सा सही है? इक्वल टू का भी साइन आएगा, जैसे ये इक्वल टू रहता है ना, और ये सबसेट है ऐसे करके। अब इन दोनों को आपस में एक साइन बनाओगे ऊपर करके, तो कुछ इस तरह से साइन नहीं बन जाएगा? तो ये वाला सही। ठीक है? ये गलत है। ये वाला इक्वल टू के साथ है, प्रॉपर सबसेट तो नहीं। प्रॉपर कहने का मतलब स्मॉलर होता है। प्रॉपर सबसेट हमेशा स्मॉलर होगा ओरिजिनल सेट से। ठीक ना? प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट ऑलवेज स्मॉलर देन ओरिजिनल सेट। ठीक है? प्रॉपर सेट ऑलवेज स्मॉलर हो जाएगा। अब बात आती है इम्प्रॉपर सबसेट का। सेट भी हो और वो दोनों इक्वल भी हो, जैसे कि हमने अभी लिखा था ना 1 2 3 करके।
कोई एक सेट है 1 2 3 करके लिखा हुआ है, बी दूसरा भी सेट है 1 2 3, ये दोनों सेट कैसा है, इक्वल भी है और सबसेट भी है। तो इक्वल के साथ ए इज, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रोपर। ठीक ना, प्रोपर वाला कैसा रहना चाहिए, प्रोपर सेट ऑलवेज स्मॉलर देन द ओरिजिनल सेट। इम्प्रोपर सेट इक्वल टू के इक्वल हो जाएगा, तब वो हो जाएगा। ठीक ना, उसको बोलते हैं इम्प्रोपर सेट। नोट करके लिखेंगे। एवरी सेट, एवरी सेट इज, every set is a subset of itself, every set is a subset of itself। जितना भी सेट है ना वो अपने आप का सबसेट है। जितना भी सेट है, जैसे ए कोई सेट है तो ये अपने आप के सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सेट नहीं, नहीं प्रॉपर नहीं, सबसेट है। थोड़ा देर पहले ये भी लिखाए थे ना एम्प्टी सेट वाला, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहले लिखा ही दिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स। कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ सीखने। ठीक है, ये चीजें क्लास 11th में बच्चों को इतना परेशान करता है जो अभी आप सीखने वाले हैं वो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई सेट है, ठीक ना, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक ना, इसका सबसेट अपने को लिखना है, सबसेट। कोई एक सेट है जिसका अपने को सबसेट लिखना है। ठीक ना, तो पहला सबसेट कैसा हो जाएगा, इम्प्टी सेट। इम्प्टी वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये खुद हो जाएगा। ठीक है, और देखो, अब हमने इसमें दो एलिमेंट लिखा, 1 2 3 लिखा। ठीक है, इसका आपको सबसेट लिखना है। एक तो खाली वाला तो हो ही जाए, दो दो लिखते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा, दो लिखते हैं। एक तो खाली वाला हो जाएगा, ऐसे करके खाली सेट। ठीक है, दूसरा एक हो जाएगा, उसके बाद दो हो जाएगा, उसके बाद एक दो खुद हो जाएगा। एक खाली वाला तो सबसेट होगा ही होगा, और दूसरा एक खुद होगा ही होगा। ठीक ना, तो इसका हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट 2, नीचे वाले का 4। ठीक है, जैसे इस बार तीन एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। ठीक ना, हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट, हाउ मेनी सबसेट। तो एक तो ये खाली वाला, बोलोगे हाँ सर खाली वाला। दूसरा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीसरा ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, और लास्ट में ये खुद है ही एक, ए बी सी। इस तरह से कितना सबसेट हो गया जी, हाउ मेनी सबसेट, तो बोलोगे 8 सबसेट, 8। लेट मी चेक। सबसेट का भी कोई टाइप होता है कि नहीं, सबसेट का कोई टाइप नहीं होता है।
एट सबसेट। ठीक ना। ऐसा सिखला देंगे। ठीक ना, आपको मैथ्स पढ़ने का नजरिया तो बदल गया ही। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है और नंबर ऑफ सबसेट। जब एक एलिमेंट था तो उसके लिए नंबर ऑफ सबसेट कितना बना था, टू बना था, यानी दो बना था। जब दो था तो कितना बना है, चार। तीन था तो कितना बना है, एट। ठीक है। तो इसमें एक तरह का पैटर्न हो रहा है, देखो, टू का पावर वन, टू का पावर टू, टू का पावर थ्री। अगर फाइव रहेगा तो फोर रहेगा तो कितना बनेगा पता है, टू का पावर फोर, यानी 16। फाइव रहेगा तो 32। फाइव रहेगा तो 32। ठीक ना। इट मीन्स ये जो नंबर ऑफ सबसेट बन रहा है, ठीक ना, अगर एलिमेंट हो ही नहीं, अगर एलिमेंट हो ही नहीं तो भी एक सबसेट होगा, जो कि टू का पावर जीरो कितना होता है, वन। ठीक ना। ये हुआ नंबर ऑफ सबसेट। इट मीन्स एक फॉर्मूला हो गया टू का पावर एन। ठीक ना। अगर प्रॉपर सबसेट अगर पूछ ले, देखो, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो ये तो अपना लोग कितना हो जाएगा, टू का पावर एन। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मतलब छोटा वाला, प्रॉपर सबसेट, तो सब में से एक एक कम कर देंगे। इसमें से ये हटा देंगे, प्रॉपर के लिए ना होगा, एक हटा दोगे, सब में से एक एक हटा दोगे आप। जैसे इस वाले में से वन टू ये वाला हटा दोगे, यानी प्रॉपर सबसेट बोले तो उसमें से टू का पावर एन में से एक कम कर लेंगे, टू का पावर एन का वैल्यू निकाल लेंगे और एक कम कर लेंगे। ठीक ना। तो इससे आपको नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन देखिए तो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो इसमें से कौन सा होगा, सुपर सेट, सबसेट, सुपर सेट। ये तो कुछ भी लिख दिया। एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में, मतलब बी में ज्यादा होगा, तो बी को ज्यादा की तरफ लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक डिफिनेशन ही है। विच सिंबल रिप्रेजेंट सबसेट, इसमें से कौन सा सिंबल है जो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये जो सिंबल है ना, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट। ठीक ना। और ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और तो ऑप्शन बी। सबसेट है तो ऑप्शन नंबर बी।
इसमें से कौन सा है जो इसका सबसेट है? वो कैसा प्रॉपर सबसेट? एक दो तीन का। तो एक ये चार कहाँ से आ गया? तो ये तो नहीं हो। प्रॉपर ये नहीं है, तो यानी प्रॉपर मतलब क्या होता है? स्मॉलर। इससे छोटा वाला देखेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया। एम्प्टी सेट इज, ये जो ओनली वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, ऑप्शन नंबर। जो खाली वाला सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ या प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट खुद का, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। सर ऑप्शन ए। अच्छा। एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो, प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब छोटा होता है ना। कोई भी चीज अपने आप से छोटा कैसे होगा? जैसे दो अपने आप से छोटा होगा नहीं। इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी ए इज, ऐसे करके सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर होने के लिए इसको छोटा होना पड़ेगा। ठीक ना? ए सेट हैज फोर एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कितना एलिमेंट है? फोर एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपसे पूछा है। कितना हो जाएगा? टू का पावर एन होता है ना, तो यानी टू का पावर फोर। टू का पावर फोर इक्वल टू 16। अगर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर कहने का मतलब छोटा वाला, प्रॉपर सबसेट बोले तो छोटा वाला, एक कम कर देंगे, एक कम कर दो। तो 16 - 1 इक्वल टू कितना? 15। इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर है? देखो, प्रॉपर कहने का तो मतलब होता है छोटा छोटा। प्रॉपर सेट, सबसेट कहने का मतलब छोटा वाला सेट। इम्प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब बड़ा वाला नहीं। इम्प्रॉपर सबसेट बोले तो इक्वल वाला। इनमें से कौन सा इक्वल वाला है जिसमें ए बी सी होते? ऑप्शन नंबर सी। A set contains five elements. How many subset it has? सर ऑप्शन सी। लिख लिया ऑप्शन नंबर सी। यानी टू का पावर फाइव, 32।
इसी में अगर प्रॉपर सबसेट रहता तब 31। 30 होगा। ठीक है। ऑब्जर्वेशन। सेट लिखने के लिए, कोई भी सेट लिखने के लिए इसमें एलिमेंट लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया ए बी, दो एलिमेंट लिख दिया। ठीक ना। इससे जितना भी सबसेट बनता है ना वो लिखो। सबसेट एक फाइव बना था, फाइव मतलब एम्प्टी सेट। एक अकेला वाला ए बना था, अकेला वाला बी बना था, और एक खुद में ए और बी। ठीक ना। अब इससे जो एक नया सेट बनाओगे ना, इस सेट को बोलोगे पावर सेट। इसको बोलते हैं पावर सेट। यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। छोटा छोटा जो सबसेट बना था उसको एकदम कलेक्ट कर लिया तो वो हो गया पावर सेट। ठीक ना। पावर सेट इज ऑलवेज नन एम्प्टी, नन एम्प्टी। ठीक है। मान लो कोई एक एम्प्टी सेट है। ठीक ना। कोई एक सेट है जो कैसा है, एम्प्टी है, ऐसे करके एम्प्टी सेट है। तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट मतलब इसका सबसेट, सबसेट में ये खुद हो जाएगा एक पावर सेट। पावर सेट कहने का मतलब इस तरह से एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर ऐसे लिख देंगे, तो एक एलिमेंट अब हो गया ना। ठीक। इसी चीज के बारे में अब पढ़ना है। ठीक ना। पावर सेट। पावर सेट कहने का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसको पी ए से डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैसे बोल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट बोले तो टू का पावर एन, टू का पावर एन बोले तो टू का पावर फाइव, यानी 32। पावर सेट में, पावर सेट जो है इसमें इम्प्टी सेट भी रहेगा, बोलोगे हाँ सर जी इम्प्टी सेट भी है। प्रॉपर सबसेट है वो भी है, इम्प्टी सेट, बोलोगे यस ये भी है। सबसेट ये भी है। प्रॉपर सबसेट ये भी। सब जितना भी सेट छोटा छोटा बना था ना सबसेट, वो सबको एक जगह कलेक्ट कर लो, हो गया पावर सेट। उफ।
हम्म। ये किधर चला गया जी? स्क्रीन पे क्या आ गया? एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन पे। रुको रुको रुको। हम्म, हम्म। जहां से क्वेश्चंस कराता है ना, वो वाला ही स्क्रीन यहाँ पे आ गया ये तो। अब देखो, पावर सेट ऑफ अ सेट contains ऑल सबसेट। पावर सेट के लिए जो सिंबल यूज होता है, ये कौन सा सिंबल यूज होता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। ये होता है यूनिवर्सल सेट के लिए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक। इसको तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखना था अपने को। अगर कोई सेट ए है तो उसका पावर सेट में क्या रहेगा? पावर सेट लिखना है तो एक एम्प्टी सेट लिखो, एक जो एलिमेंट है वो लिखो, और इस तरह से फिर से डब्बा बंद कर दो। ये हो गया पावर सेट। कोई सेट में दो एलिमेंट है, ठीक ना? हाउ मेनी एलिमेंट आर इन इट्स पावर सेट? पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा उसका? सर ऑप्शन नंबर सी। वाह, आंसर आ गया। टू है, टू टू जा फोर। अगर थ्री एलिमेंट रहेगा तो पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा? पावर सेट एलिमेंट कितना होगा? एट एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अ पावर सेट? पावर सेट में कौन सा जो हमेशा रहेगा ही रहेगा? सेट कैसा भी हो। इम्पिटी सेट। हाँ, ऑप्शन एम्प्टी। नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से देखो तो पावर सेट कौन सा होगा? एक एलिमेंट है तो एक खाली वाला हो गया, एक खुद हो गया। ऑप्शन बी। अगर सेट एम्प्टी है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? अगर सेट एम्प्टी है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? वन। वन। एम्प्टी सेट। ये क्या है? एम्प्टी सेट। तो ये कैसे करके, इसका सबसेट ये खुद है, ऐसे करके कितना हो जाएगा? वन एलिमेंट।
एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट, जीरो। तो 2 का पावर 0 कितना हो जाएगा? इफ a = xy, देन पावर सेट x का पावर y, y का पावर x, फाइ x, फाइ x, y। नन, नन एक और लिख देते हैं। फाइ x, y, x, y। सर ऑप्शन डी। हम्म, ये वाला ऑप्शन होगा। अंदर में भी ऐसे करके लिखा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इस तरह से ये हो गया सही। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट मी चेक। अनुजा, अलका, हैप्पी, मिश्रा जी एंड पीयूष। हम्म। सर एक बार पावर सेट बता दीजिए। पावर सेट बता दें। देखो पावर सेट, एक क्वेश्चन भी करा देते हैं, ठीक है? देखो, इफ a = 1 2, एक कोई सेट है, देन इट्स पावर सेट, देन इट्स पावर सेट। ठीक। पावर सेट होता है, इसका कितना भी सबसेट है ना, वो सब लिख लो। ये कैसा हो गया? सेट। इसका सबसेट, सबसेट पहला है तो कोई एलिमेंट ही नहीं, जब एक एक एलिमेंट हो तब। अब एक दो हो तब, ठीक है। पावर सेट, पावर स्टार, ठीक है। पावर सेट में ये जो जितना है ना, इस तरह से लिखे हो आप सबसेट, सबको एक डब्बा में लिख, ऐसे करके लिख लिए। अब इसको, ये हो गया। अब सेट बनाना है तो ऐसे करके बंद कर। ये क्या हो गया? पावर सेट। अब समझ में आया? सर उसके मिडल में कॉमा यूज नहीं होगा? हाँ, कॉमा यूज होगा, ऐसे करके, ऐसे करके यूज होगा, ऐसे करके। फिल्टर लगा लिए ना, चेहरा ब्राइट हो गया। देखो दिख रहा है। पहले से ही ब्राइट है।
देखो अभी तक अपना लोग क्या क्या पढ़े हैं वो मैं एक बार दिखाता हूँ। किधर चला मैं किधर चला, ये वाली, हाँ। आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड विजिबल होगी। विजिबल है? हाँ ना, कुछ तो बोलो जी। यस सर। सेट, सेट पढ़े हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम्म। फिर आगे आओगे तो इसका टाइप, सबसेट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसेट, एम्प्टी सेट, इस तरह से। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कहने का मतलब कितना संख्या है। जैसे ये वाला सेट है ना, इसमें कितना संख्या है, तो 9 है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना, 9। 1 2 3 4, तो इस वाले सेट का कार्डिनलिटी ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी, तो इसको बोलोगे 4। एन बोले तो काउंटिंग, इसका कितना है, 4। अब जो अपने को पढ़ना है, वेन डायग्राम। सेट हो गया, यहाँ देखो पावर सेट। पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट भी बता दिए हैं। अब वेन डायग्राम पढ़ाना है, जो कि अगले क्लास में होगा। ऑपरेशन ऑफ सेट, पहले ऑपरेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद वेन डायग्राम। कॉम्प्लीमेंट, ये वाला वर्ड सुने थे अभी थोड़ा देर पहले। ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके नहीं लिखा हुआ था। तो पढ़ना है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें से ये पढ़ा दिए, कार्डिनलिटी करके, और आगे आधा पढ़ा दिए, ठीक ना। समरी करके लिखा हुआ है ना। हम्म, ये, अब ये पढ़ाना है। ये सब पढ़ाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, क्या जी, कैसा लग रहा है, समझ में आ जाएगा सारा? गुड। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।